हेलो बच्चों। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th मैथ्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 का परिचय और उदाहरण देखेंगे। उसमें क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले दिया है रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय। पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताए थे कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिया है रिक्त समुच्चय, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य समुच्चय बोलते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई भी समुच्चय रिक्त मतलब खाली कैसे हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं कि रिक्त समुच्चय अथवा शून्य समुच्चय किसे कहते हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग बोर्ड पे लिखा है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय कहलाता है। अब ऐसा कौन समुच्चय है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा सेट है जो एकदम खाली है, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो उससे पहले, जानने से पहले एक बात याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा लिखा है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में लिखा है रिक्त समुच्चय को, ये जो लिखा है ये साइन आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे गोला करिएगा और इसको काट दीजिएगा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फाई। इसको हम लोग फाई बोलते हैं। ये है हमारा फाई। इसको फाई अथवा जिस ब्रैकेट में हम लोग सेट को लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेज है, इससे प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर कोई भी हमारा सेट है वो रिक्त समुच्चय हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, या तो उसको फाई से दिखाएंगे या फिर तो ये खाली ब्रैकेट लिखेंगे। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो सेट हमारा रिक्त है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है एग्जाम सेट का नाम आप लोगों का ए दे रखा है और लिखा है एक्स सच डेट एक्स किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। अब देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय मतलब कि वो विद्यालय हमारा कहाँ तक होगा, 12वीं तक होगा। और 12वीं तक होगा तो उसमें क्लास 11th में तो बच्चे जाहिर सी बात है होंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा समुच्चय रिक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उच्च माध्यमिक विद्यालय दिया है। अगर ध्यान दीजिए, यहीं पे अगर उच्च न देकर, यानी ये उच्च नहीं दिया रहता, बस माध्यमिक विद्यालय दिया रहता, तब ये रिक्त समुच्चय होता। क्यों? क्योंकि माध्यमिक विद्यालय तो 10वीं तक ही होता है और हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय कहाँ तक होता है, 12वीं तक होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये समुच्चय हमारा रिक्त नहीं कहलाएगा। अगर यहाँ उच्च नहीं दिया रहता तब ये हमारा रिक्त होता, लेकिन यहाँ पे उच्च दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्त नहीं है। अब देखिए, हमारा दूसरा सेट जो दिया है उसका नाम बी है और यहाँ पे लिखा है एक्स सच डेट एक्स वर्तमान में कक्षा 10 और 11वीं, यहाँ लिखा है 10 और 11वीं दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। अब आप लोग एक बात बताइए कि कोई एक बच्चा है, क्या वो क्लास 10th और 11th दोनों एक साथ पढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जो 10वीं में है वो 11वीं में कैसे पढ़ सकता है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा रिक्त समुच्चय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर जो हमारा इस सेट में दे रखा है, यानी कि इसमें जो बोल रहा है वो संतुष्ट न कर रहा हो, यानी यहाँ पे लिखा है कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है, तो आप लोग जान रहे हैं कि कोई भी 10 और 11 में एक साथ नहीं पढ़ सकता है। तो उसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा रिक्त समुच्चय है। इसको रिक्त समुच्चय ऐसे ना लिखिएगा। यहाँ पे उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, फाई से दिखा देंगे, या ऐसे ब्रैकेट लगा के हम लोग छोड़ देंगे। जो भी हमारा रिक्त समुच्चय होगा उसके आगे हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, सेट नंबर सी बोल रहा है कि x सच दैट 1 इज ग्रेटर देन x, यानी 1 लेस देन x, यानी जो x है हमारा वो 1 से छोटा है। और फिर दिया है कि x इज लेस देन 2। अब x एक प्राकृत संख्या है। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो लिखा है 1 और 2, क्या इसके बीच में कोई प्राकृत संख्या हो सकती है? देखिए, प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है, 1 2 3 4, ऐसे करते करते हम लोग जाते हैं। अब 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या है ही नहीं, तो ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको किससे लिख देंगे, फाई से। यहाँ हम फाई लिख देंगे या ऐसे ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा।
अब देखिए सेट नंबर जो आगे वाला दिया उसका नाम डी है और इसमें बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 और एक्स एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर दिया है 0, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 2 और एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट 2 जो दिया है वो हमारा एक परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अंडर रूट 2 हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी रिक्त समुच्चय हो गया। इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए आगे वाले सेट में बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स संख्या 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या है। अब संख्या 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या कोई है? अब देखिए अभाज्य संख्या तो होगी लेकिन वो सम नहीं होगी। 2 से बड़ी मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 3, उसके बाद आएगा 5, 7, फिर आ जाएगा 11। अब बताइए इसमें कोई भी सम आप लोगों को दिख रही है संख्या? कोई भी नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा ये सेट दे रखा है ये भी हमारा कौन सा है, रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी 5 से लिख देंगे। यहाँ भी हम लोग लिख देंगे 5, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। अब देखिए आगे वाले सेट में दिया है, सेट का नाम एफ है और लिख रहा है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर बराबर 4 एक्स विषम है। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा है, यानी क्या होगा एक्स बराबर हमारा क्या आएगा प्लस माइनस 2 आएगा। अब 2 हमारा तो सम संख्या हो जाएगा, ये विषम है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसको भी हम लोग 5 से दिखा देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, यानी कि कोई भी सेट हमारा दे रखा है उसके एलिमेंट जो दिए हो वो उसे इसमें जो लिखा है ना वो संतुष्ट ना करे। रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखे तो उसमें कुछ मान लीजिए यहाँ पे जैसे लिखा था उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। अब जान रहे हैं कि उच्च माध्यमिक है तो यानी यहाँ 11 में कोई ना कोई बच्चा जरूर पढ़ रहा होगा, तो ये हमारा रिक्त नहीं कहलाएगा। और यही दिया है 10वीं और 11वीं दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है, कोई भी बच्चा 10 और 11 में एक साथ नहीं पढ़ सकता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिक्त समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य समुच्चय भी बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अब देखिए आगे लिखा है परिमित और अपरिमित समुच्चय। अब ध्यान दीजिए परिमित मतलब क्या होता है फाइनाइट और अपरिमित मतलब होता है इनफाइनाइट। यानी कि कोई भी सेट दे रहा है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि परिमित मतलब जो फाइनाइट है जिसे हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ ये कहाँ तक है क्या नहीं, और अपरिमित मतलब जो होता है जिसे हम काउंट ही ना कर पाए कि वो कहाँ तक दिया है कहाँ तक नहीं दिया है। तो ऐसे सेट को जिसको हम लोग काउंट कर लेते हैं उसको परिमित बोलते हैं और जिसको काउंट नहीं कर पाते हैं उसको अपरिमित बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्या दिया है हमारा। उससे पहले ये देखिए एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा उसके अवयवों की संख्या निश्चित यानी सीमित है जिसको हम लोग काउंट कर लेंगे, परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित कहलाता है। अब देखिए कोई भी सेट दिया है, सिंपल सी बात ये है कि अगर वो आप लोगों का फाइनाइट यानी परिमित नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो अपरिमित होगा, क्योंकि अगर हम गिन नहीं पाएंगे तो वो क्या कहलाएगा अपरिमित कहलाएगा। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे लिखा है एक्स सच डेट एक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। अब आप लोग जान रहे हैं कि एक वीक में 7 डे होता है, तो आप लोग तो इसे आराम से काउंट कर लेंगे ना कि कौन कौन सा दिन होता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा फाइनाइट सेट कहलाएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं परिमित। यहाँ पे ये हमारा क्या है परिमित है। अब आप लोग सप्ताह के दिनों को कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे लिखिएगा संडे मंडे
अब ध्यान दीजिए कि आप लोग इसको इसके आगे के कुछ कुछ नंबर अंक अक्षर लिख लीजिएगा, यानी SUN का संडे लिखे हैं, MON मंडे हो गया, ऐसे लिखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए S एक बार यहाँ भी है और S एक बार यहाँ भी है, और आप लोग जानते हैं कि सेट में क्या होता है कि कोई भी जो 2 बार रिपीट करता है उसको नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पे तो रिपीट हो जाएगा। इससे आप लोग क्या करिएगा, SUN यहाँ लिख दीजिएगा और यहाँ पे SAT हो जाएगा, यानी ये संडे हो गया और ये हमारा सैटरडे हो गया। आप लोग सप्ताह के दिनों को गिन ले रहे हैं, तो यानी वो क्या हो जाएगा, हमारा परिमित हो जाएगा। अब दूसरा जो सेट दिया उसका नाम D है, और यहाँ बोल रहा है x सच डेट x समीकरण x² - 16 = 0 के हलों का समुच्चय है। आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे x² - 16 बराबर कितना दिया है, 0 दिया है, तो यानी x² बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और x बराबर क्या आएगा हमारा, प्लस माइनस का 4 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक बार 4 आएगा और एक बार -4 आएगा। तो आप लोग तो गिन ले रहे हैं कि एक बार 4 आया और एक बार -4 आया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा फाइनाइट सेट यानी परिमित हो गया। ये भी हमारा परिमित हो गया है। अब देखिए आगे वाले सेट में बोल रहा है ई बराबर लिखा है x सच डेट x किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी रेखा ऐसे डॉट 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 करते करते हम इसको मिला के क्या बना देंगे, एक रेखा बना देंगे। अब इस रेखा पे इतने बिंदु होंगे जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर पाएंगे कि ये रेखा कितने बिंदुओं से मिलके बनी है। इसमें अनंत बिंदु होंगे जिसको हम लोग कभी काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ये हमारा अपरिमित हो गया। अब देखिए आगे वाले सेट में लिखा है, इस सेट का नाम F दिया है और बोल रहा है x सच डेट x सभी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे करते करते अनंत तक जाएंगी। तो क्या आप अब इसको काउंट कर पाएंगे, ये तो अनंत तक जा रही है, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा अपरिमित हो गया। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि परिमित और अपरिमित सेट किसे कहते हैं। जो आप लोग आराम से जिसे काउंट कर लें वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। जिसे आप लोग नहीं काउंट कर पाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है और आप लोगों को आराम से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए परिमित और अपरिमित तो हमारा क्लियर हो गया कि क्या होता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अब एक चीज एकदम ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों का नोट पॉइंट है। देखिए किसी अपरिमित समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्टक यानी कि इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखना है। मतलब इसको लिखना, अपरिमित जो होगा उसको इसमें लिखना क्या होगा, हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है। यानी कि इसको तो हम लोग जान ही नहीं पाते कि कहाँ तक है, तो हम लोग काउंट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसको एक ब्रैकेट में हम लोग लिख पाएंगे, जब काउंट ही नहीं कर पा रहे तो लिख कहाँ से पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि अवयवों को कोष्टक के भीतर लिखना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है। अतः हम किसी अपरिमित समुच्चय को उसके कम से कम अवयवों को लिखते हुए, जिससे उसकी संरचना स्पष्ट हो सके, उसके पश्चात 3 बिंदु लगाते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपरिमित जो होंगे उनको तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद करके लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे कि वो कितने हैं क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बोले जिससे उसकी संरचना स्पष्ट हो जाए, उसके कम से कम अवयवों को लिखते हैं। यानी हम यहाँ लिखे हैं 1 2 3, जिससे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 1 2 3 यानी कि इसी क्रम में ये आगे बढ़ता जाएगा। यानी 1 2 3 हमारा क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गए। तो आप लोग तुरंत यहाँ देख के जान गए कि हमारा क्या दिया है, प्राकृत संख्या दिया। और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 3 बिंदु लगा देते हैं, यानी कि ऐसे ये आगे इसी क्रम में बढ़ता रहेगा, जिससे हम लोग जान जाएंगे कि ये कौन सा दिया है हमारा सेट। यानी कि ये हमारा प्राकृत संख्या दे दिया है। और यहाँ पे लिखा है 1 3 5 7। आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा विषम प्राकृत संख्या है। तो ऐसे ही लिख के हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, 3 डॉट दे देंगे। तो आप लोग जान जाइएगा कि ये कहाँ कौन सा दिया और इसकी संरचना क्या, और इसी क्रम में हम इसे
आगे बढ़ाएंगे। तो अपरिमित सेट को लिखने का ये आप लोगों का एक तरीका था, मान लीजिए। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब लिखिए, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। आप लोगों को यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल दिया है और बताना है इसमें कि कौन सा हमारा अपरिमित है और कौन सा हमारा परिमित है। तो देखिए, सबसे पहले वाले में बोल रहा है x such that x belongs to n, और जो x-1 दिया और यहाँ पे x-2 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए लिखा है x-1 और यहाँ पे लिखा है x-2 बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा x-1 बराबर 0 और यहाँ पे हो जाएगा x-2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकल चुका है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 और 2। आप लोग एकदम आराम से इसको काउंट कर ले रहे हैं। x की 2 वैल्यू आई है, एक 1 आई है और एक 2 आई है। तो ये हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, ये हमारा परिमित हो जाएगा। परिमित हो गया ये, क्योंकि आप लोग आराम से इसको काउंट कर लिए। अब दूसरा एग्जांपल बोल रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दिया है x² बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है x² बराबर कितना दिया है, 4, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, +-2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एक बार प्लस का 2 आएगा और एक बार माइनस का 2 आएगा। ये समझ रहे हैं, इसको भी आप लोग एकदम आराम से काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये भी परिमित हो जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 3 देखिए, बोल रहा है x सच डेट x बिलोंग्स टू n, और 2x-1 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। और यहाँ पे देखिए लिखा है 2x-1 बराबर क्या दिया है, 0। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये बताइए कि ये जो 1/2 है, क्या ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये हमारा जो दिया हुआ है, ये जो दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 1/2 आ जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखिए x सच डेट x बिलोंग्स टू n, और x एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए x एक क्या दे रखा है, अभाज्य संख्या दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है, 1, 3, 2, 3, 5, 7, ऐसे करते करते जाएगा। तो देखिए ये हमारा अनंत तक जाएगा, इसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, अपरिमित। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। और 5वां एग्जांपल दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और x दिया है विषम संख्या है, यानी कि हमें क्या लेना है, यहाँ पे विषम संख्या लेना है। यहाँ पे हम लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ऐसे हम लोग लिखेंगे। इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये भी हमारा कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, अपरिमित। अपरिमित हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे वाला हमारा कौन सा सेट दिया है, इस सेट का नाम दिया है यहाँ पे समान समुच्चय। समान मतलब आप लोगों को सुन के ही समझ आ रहा होगा, समान मतलब क्या होता है, बराबर। यानी कि आप लोगों को इस वाले में 2 सेट देगा। मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है ए और बी, हम बता रहे हैं अगर कोई सेट ए है और सेट के पूरे एलिमेंट सेम सेट बी में भी है, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट, यानी कि समान समुच्चय कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है समुच्चयों ए और बी में यदि बी का प्रत्येक के अवयव, यहाँ पे ए होगा,
टाइपिंग में गलत हो गया यहाँ पे। ए होगा ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं, अन्यथा क्या कहलाएंगे? असमान कहलाएंगे। जैसे आप लोग परिमित और अपरिमित में देख रहे थे कि अगर वो परिमित नहीं हो रहा था तो उसे हम लोग क्या बोल दे रहे थे? अपरिमित बोल दे रहे थे। वैसे ही यहाँ पे अगर ये सेट समान नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? वो असमान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसको दिखाते कैसे हैं? देखिए, निरूपण लिखा है ना, ए बराबर बी समान समुच्चय, यानी कि कोई भी सेट ए है और इस बी के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बराबर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बराबर बी, यानी कि ये क्या हो गया? हमारा समान समुच्चय हो गया। आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसे बराबर ऐसे लिख के इसको बीच में से काट देंगे। ये इसका मतलब क्या होगा? ये असमान है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि ये असमान है। अब देखिए यहाँ पे 4 सेट दे रखा है, ए बी सी डी ई। अब चारों में हमें कंपेयर करना है कि कौन कौन से सेट बराबर हैं और कौन कौन से सेट बराबर नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ए में लिखा है 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं। अब देखिए, अब बी में देखेंगे, बी में दिया है 3 4 1 2, यानी कि 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए? हमारे बराबर हो गए। कि एलिमेंट इधर उधर लिखे जा सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है तो इसमें इधर उधर करके लिखा जाएगा, लेकिन रहना चाहिए उसमें, सारे एलिमेंट एक दूसरे में रहने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बराबर बी, ये हमारा हो गया ए बराबर बी। अब देखते हैं, सी में लिखा है 2 3 4 5, तो अब देखिए इसमें तो 5 भी दे दिया और 1 दिया ही नहीं है, तो क्या ये ए बी से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये इन दोनों के बराबर नहीं होगा। फिर डी में लिखा है 1 2 3, इसमें 3 ही एलिमेंट दिया है, एक तो दिया ही नहीं है, ना 5 दिया ना 4 दिया, तो ये भी किसी से नहीं मैच कर रहा है। और फिर ई में दिया है 1 2 3 5, अब यहाँ पे लिखा है 1 2 3 5, न इससे मैच हो रहा है, न इससे हो रहा है, न इससे हो रहा है, न इससे हो रहा है, यानी कि ये जो 3 सेट दिए हैं ये किसी के भी बराबर नहीं है। बराबर कौन कौन सा है? बस ए और बी है, यानी कि यही हमारा क्या है? बस बराबर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ए और बी क्या है? समान समुच्चय है। अब देखिए, अब आगे बता रहे हैं एग्जाम्पल और देके। अब लिखा है समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि ऐसे कोई युग्म है और कारण बताइए। यानी इसमें हम लोगों को सबको रोस्टर फॉर्म में ये दिया है, मान लीजिए, और ये हमारा किसमें दिया? समुच्चय निर्माण में दिया। इसको हम लोग पहले सॉल्व करके लिखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा समुच्चय बराबर है और कौन कौन सा बराबर नहीं है। तो ए तो तुरंत आप लोगों को देख के पता चल रहा है, ए में कितना दिया है? 0 दिया है, एक एलिमेंट है। और इसमें लिख रहा है कि x सच डेट x, यानी कि ये जो 15 है वो क्या है? x इससे छोटा है। और यहाँ पे लिखा है x इज लेस देन 15। अब बताइए कि कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या कि x इधर 15 रहे और इधर भी 15 रहे? यहाँ पे 5 होना चाहिए था और यहाँ पे 15 होना चाहिए था, तब ये हमारा क्वेश्चन सही हो पाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को भी रहने दीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ी है। आगे देखते हैं सी वाला। सी में लिखा है कि x सच डेट x माइनस 0, x माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा? 0 ही हमें x ही मिलेगा, 0 तो माइनस करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है x सच डेट x स्क्वायर बराबर कितना है? 25, यानी x बराबर कितना आएगा? -5 और +5, इतना आएगा हमारा। और नीचे लिखा है कि x सच डेट x समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? हम पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर माइनस 2x, यानी यहाँ पे कितना लिखा है? 2x, और यहाँ पे लिखा है 15। तो 15 को आप लोग ब्रेक करेंगे, कितने कितने में करेंगे कि हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x प्लस 3x माइनस
15 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से हम 3 प्लस 3 कॉमन कर ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर क्या कर देंगे 0। यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से एक वैल्यू हमारी -3 और एक वैल्यू हमारी क्या आएगी x की 5 आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, एक वैल्यू हमारी आई है -3 और एक वैल्यू कितनी आई है हमारी 5 आई है। तो आप लोग देखिए इसमें कोई आप लोगों को सेम नजर आ रहा है, यहाँ पे तो 0 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, यानी a और c हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a बराबर c। इन सब सेट में हमें कौन सा मिल रहा है, बस 2 ही मिल रहा है, a और c मिल रहा है। e में आया है -3 और 5, d में आ रहा है -5 और 5, तो एक भी एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, बस a और c मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे a बराबर c, यानी a बराबर c क्या है, समान समुच्चय है। ये हमारा क्या हो गया, समान समुच्चय है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए एग्जाम्पल दिया है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से समान है। इसमें भी हमें वही बताना है कि कौन सा समान है और कौन सा असमान है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है x शब्द, यहाँ पे ALLOY लिखा है, LO लिखा है और के अक्षरों का समुच्चय, तथा B का क्या लिखा है, लोयल लिखा है के अक्षरों का समुच्चय। यानी इन दोनों का हमें क्या लिखना है, पहले हम दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। मान लीजिए इसका हम क्या दे दे रहे हैं, a नाम दे दे रहे हैं या फिर x दे दे रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं a, कॉमा लगा के l 2 बार दिया है तो l हम एक ही बार लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ o लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे y, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और ये क्या हमारा दे रखा है, इस सेट का नाम हम b दे दे रहे हैं और यहाँ पे लिखा है लोयल, तो यहाँ पे लिखेंगे l o, फिर कॉमा लगाएंगे लिखेंगे y, फिर लिखेंगे कॉमा लगा के a और फिर कॉमा लगा के क्या लिखेंगे L। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 1-2 बार हो गया है तो हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ हो गया LOY और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा A, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ALOY और सेम इसमें भी दिया है, L इसमें भी है, इसमें भी है, O भी है, Y भी है और A भी है। यानी कि X बराबर किसके हो जाएगा, B के हो जाएगा। यानी X और B जो ये हमारा दिया है ये हमारा क्या होगा, समान समुच्चय होगा। इन दोनों के एलिमेंट क्या है, बराबर है। ये हो गया हमारा समान समुच्चय। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है जो हमारा, वो लिख रहा है n सच दैट n बिलोंग्स टू z। अब z आप लोग जान रहे हैं क्या है, हमारा इंटीजर है और यहाँ पे लिखा है n स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 4 और b बराबर दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r हमारा क्या है, रियल नंबर है। सबसे पहले हम इतना देखते हैं, उसके बाद हम उसे देखेंगे। तो n कितना लिखा है, यानी जो हमारा ये n है इसको हम स्क्वायर करें तो कितना आना चाहिए, 4 से कम या 4 के बराबर आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे कितना कितना वो हो सकता है, वो -1 -2 0 1 और 2 इतना हो सकता है। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और 4 से छोटा है। -2 का करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा और यहाँ पे 0 का करेंगे 0 ही आएगा, फिर 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 का करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, a बराबर हो गया। अब यहाँ b बराबर देखते हैं, b में क्या दिया है, यहाँ लिखा है x स्क्वायर -3x + 2 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। तो इसको हम लोग पहले ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना दिया है 3x + 2 दिया है तो 2 को करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2x - x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा x - 2 और यहाँ हो जाएगा -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी हम यहाँ से लिखेंगे x - 2 और यहाँ पे हो जाएगा x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा
x बराबर 2 एक वैल्यू हमारी निकलेगी और दूसरी वाली क्या निकलेगी, x बराबर 1। यानी इस b वाले सेट में हमारा कितना आ गया, 1 और 2। तो आप लोग देखिए इसमें दिया -1 -2 0 1 2 और इसमें बस कितना दिया 1 और 2। यानी ये जो a बराबर नहीं है b के, ये हमारा असमान समुच्चय हो जाएगा। ये हमारा कौन सा हो गया, असमान समुच्चय हो गया होगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे हम आप लोगों को बताए थे रिक्त समुच्चय क्या होता है, शून्य समुच्चय क्या होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होता है। रिक्त मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट दिया हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। और फिर दे रखा था हमारा परिमित और अपरिमित, यानी कि कोई भी सेट जिसे हम गिन सकते थे उसे क्या बोलते थे, परिमित, और उसके एलिमेंट को हम लोग गिन ले रहे थे उसको परिमित बोल रहे थे, और जिसको नहीं गिन पा रहे थे उसको क्या बोल रहे थे, अपरिमित बोल रहे थे। उसके बाद हमारा कौन सा आया था, उसके बाद हमारा समान समुच्चय आया था। समान समुच्चय में क्या था कि अगर कोई भी सेट हमारा दे रखा है, सेम उसके एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के एकदम इक्वल बराबर हो, यानी कि जितने एलिमेंट ए में हो उतने बी में भी हो, उन दोनों को हम क्या बोलेंगे, समान समुच्चय बोलेंगे। और दोनों बराबर नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, असमान समुच्चय बोलेंगे। तो यही था आप लोगों का एक्सरसाइज 1.2 का पूरा एग्जाम्पल और उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। आगे वाले लेक्चर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। बस आज के लिए इतना ही। ये प्रश्नावली बहुत आसान है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।